नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। 7 नवंबर को जेल जाएंगे राहुल गांधी ने कुछ महीनों पहले ऐसा बयान दिया था जिससे देशवासियों को चोट पहुंची, जिसके बाद उनके खिलाफ संभल के स्थानीय कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया और अब इस मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। तो क्या है फैसला और कैसे फंस गए राहुल गांधी, बताएंगे आपको। फिर दूसरी खबर में बात, उमेश पाल हत्याकांड में फिर बड़ा एक्शन। अतीक अहमद और उसके बेटे ने इतने कांड किए हैं कि कोर्ट से उनका नाम बाहर आना नामुमकिन हो गया है और इसी कड़ी में एक बार फिर अतीक अहमद के बेटे और अली पर कोर्ट की ओर से एक्शन लिया गया है। बताएंगे आपको कैसे लगा अतीक अहमद के बेटे को झटका और अली की कैसी बड़ी मुश्किल। फिर तीसरी खबर में बात, संभल के सच्चाई पर सियासत। फिल्म उदयपुर फाइल्स के बाद अब संभल फाइल्स की तैयारी शुरू हो गई है। प्रोड्यूसर अमित जॉनी को जान से मारने की धमकी दी गई है। तो किसने दी ये धमकी, क्या है पूरा बवाल, बताएंगे आपको। फिर चौथी खबर में बात, ऑनलाइन धर्मांतरण का बड़ा खेल। यूपी के अमेठी से धर्मांतरण का ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से जो राहुल गांधी से जुड़ी है। राजनीति के मैदान में हमेशा चर्चा का केंद्र बने रहने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह है एक पुराना बयान जो अब कानूनी पचड़े में फंस चुका है। संभल की एक स्थानीय अदालत ने उनके खिलाफ दायर मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अगली सुनवाई 7 नवंबर को तय की गई है। सब कुछ शुरू होता है जनवरी 2025 से, जब राहुल गांधी दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय में उद्घाटन के दौरान एक बयान दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई भाजपा या आरएसएस से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट यानी भारतीय राज व्यवस्था से है। ये बयान सुनते ही कई लोगों को चुभ गया। हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने इसे देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। उनका कहना था कि ये बयान न सिर्फ संविधान और राष्ट्र की अवहेलना है, बल्कि ये देश की एकता और अखंडता पर सीधा प्रहार है। सिमरन गुप्ता ने तुरंत कार्रवाई की मांग की। उन्होंने पहले संभल के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो 23 जनवरी को उन्होंने चंदौसी की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। अदालत ने मामले को गंभीरता से लिया। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश आरटी फौजदार की अदालत में सुनवाई हुई। पहली सुनवाई 7 मई को हुई, फिर 16 जून, फिर 18 जुलाई, 25 अगस्त और 26 सितंबर को भी सुनवाई हुई। हर तारीख पर दोनों पक्षों ने जमकर दलीलें पेश की। सुनिए क्या कुछ कह रहे कोर्ट के वकील। राहुल गांधी ने अपने कार्यालय से 15 जनवरी 2025 को एक स्पीच दी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि आवर फाइट विद आरएसएस, बीजेपी एज वेल एज इंडियन स्टेट। उस संबंध में मेरा एक पक्षकार है सिमरन गुप्ता, वो भैजी में बैठ के उसने टीवी पे वो चीज देखी, उससे उसकी आहत तो भावना को आहत लगा। उसने राहुल गांधी पर रिपोर्ट लिखाने के लिए एमपी एमएलए कोर्ट संभल में उसके विरुद्ध मामला पंजीकृत कराने के लिए प्रार्थना पत्र गुजारा, जो लोअर कोर्ट ने सुनने के बाद खारिज कर दिया। उसके विरोध में उसके खिन्न होकर हमने सत्र न्यायालय में उसकी रिवीजन किया। उस रिवीजन में आज डेट थी और माननीय सत्र न्यायाधीश आरती फौजदार जी ने उसको सुना है आज, और सुनने के बाद जजमेंट के लिए 7/11 डेट लगाई। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संगीर सैफी ने बचाव में कई तर्क दिए। उन्होंने कहा कि यह बयान राजनीतिक संदर्भ में था और इसमें कोई आपराधिकता नहीं है। संगीर सैफी ने अदालत में यह भी दावा किया कि शिकायत विचारणीय नहीं है क्योंकि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राहुल गांधी का इरादा कभी भी राष्ट्र को ठेस पहुंचाने का नहीं था, बल्कि ये एक वैचारिक बहस का हिस्सा था। दूसरी तरफ सिमरन गुप्ता की ओर से पेश वकीलों ने बयान को देशद्रोही करार दिया। उन्होंने कहा कि इंडियन स्टेट का शब्द
इस्तेमाल करना संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाने जैसा है, जो जनता की भावना को आहत करता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या होगा अगर सजा हुई तो जेल का रास्ता साफ हो सकता, और ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा कि अब ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है, क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे या अपील करेंगे। खैर, अब 7 नवंबर का इंतजार है कि क्या जवाब कोर्ट की ओर से आता है। अब आते हैं दूसरी खबर पर, जो अपराध की दुनिया से जुड़ी है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड जो 2023 से सुर्खियों में है, एक बार फिर बड़ा एक्शन हुआ है। प्रयागराज पुलिस ने 29 अक्टूबर को स्पेशल कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें मुख्य आरोपी है अतीक अहमद के बेटे उमर और अली। अतीक अहमद के बेटों पर हत्या की साजिश रचने और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई का आरोप लगा है। कोर्ट ने चार्जशीट स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 2 दिन बाद तय की और अब उमर और अली की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ये झटका इतना जोरदार है कि जमानत मिलना नामुमकिन लग रहा है। उमर, जो अतीक का बड़ा बेटा है, लंदन में फरार था, लेकिन बाद में भारत लौटा और गिरफ्तार हुआ। अली भी जेल में है, लेकिन हाल ही में नैनी जेल से झांसी जेल शिफ्ट किया गया। चार्जशीट में कुल 13 आरोपी नाम है, जिनमें अतीक अहमद का पूरा परिवार शामिल है। इनमें से कई फरार है, जैसे कि शाइस्ता, आयशा, जैनब, गुड्डू, अरमान और साबिर। पुलिस इंटरपोल के जरिए इनकी तलाश कर रही है। चार्जशीट धूमनगंज थाने की है, जिसमें विस्तार से साजिश का जिक्र है। कहा गया है कि उमर और अली ने पैसे देकर हमलावरों को हायर किया था। कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट्स और गवाहों के बयान इसे साबित करते हैं। गैंगस्टर एक्ट लगने से मामला और सख्त हो गया है। अब कोर्ट संपत्ति कुर्की, बैंक अकाउंट फ्रीज और लंबी सजा का प्रावधान कर सकते हैं। अतीक अहमद का परिवार पहले ही बर्बाद हो चुका है। अतीक और अशरफ की हत्या हो चुकी है, लेकिन उनके बेटे अब चिराग जलाए रखने की कोशिश में लगे हैं। उमर को यह झटका इसलिए बड़ा है क्योंकि वो जमानत पर बाहर था, लेकिन अब वापस जेल का रास्ता साफ हो गया है। अली की मुश्किलें भी बढ़ी है, क्योंकि झांसी शिफ्ट के बावजूद चार्जशीट ने उसे घेर लिया है। यह एक्शन दिखाता है कि यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत माफिया राज खत्म हो रहा है। तीसरी खबर में बात संभल की सच्चाई पर सियासत की, जहां अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल उठ रहे हैं। उदयपुर फाइल्स जैसी विवादास्पद फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर अमित जानी को अब संभल फाइल्स के लिए जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी इतनी खतरनाक है कि बम से उड़ा देने की बात कही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे प्रोड्यूसर। जब मैं रामपुर से संभल में आ रहा था, तो जब मैंने बिलारी क्रॉस किया, संभल में प्रवेश किया, तो मुझे फोन आया और शब्बीर कोई व्यक्ति था जो कश्मीर से बात कर रहा था। कश्मीरी का ही नंबर है वो। उसने कहा कि ये संभल फाइल तुम बना रहे हो? तो मैंने कहा हाँ मैं ही बना रहा हूँ। और उदयपुर फाइल तुम नहीं बनाई है? मैंने कहा हाँ जी मैंने बनाई है। तो कह रहा अब तुम बिहार जा रहे हो, तुम्हें बिहार में ही जो है बम से उड़ाएंगे, डिफेंडर सहित, तुम बच के दिखाना, तुम्हें हम फिल्म बनवाएंगे, तुम्हारी फिल्म बनाएंगे। ये धमकी मुझे आई, तो मैंने तुरंत जो है उस धमकी का संज्ञान लेते वो नंबर जिससे मुझे धमकी आई, उस नंबर को गृह मंत्रालय भारत सरकार को दे दिया। और हमारे जो सीआरपीएफ के जो कमांडर हैं, हमारा वीआईपी सेल है सुरक्षा का, उसको दे दिया। और जो एसपी साहब हैं उनको भी मेल कर दिया कि इस पे मुकदमा कायम करके और इसको पकड़ो, गिरफ्तार करो, इससे पूछो तो सही कम से कम इसका बम से उड़ाने का क्या प्लान है। धमकी देने वाले ने खुद को कश्मीर का शब्बीर बताया है और फोन पर चेतावनी दी कि संभल फाइल्स मत बनाओ वरना बम से उड़ा देंगे। अमित ने तुरंत गृह मंत्रालय और यूपी पुलिस को सूचना दी, लेकिन ये मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। संभल दंगों की सच्चाई दिखाने की कोशिश में प्रोड्यूसर फंस गया है। संभल फाइल्स फिल्म संभल में हाल के दंगे और सामाजिक तनाव पर आधारित है। माना जा रहा है कि यह धमकी समाजवादी पार्टी की ओर से आई है, और ऐसा हो सकता है क्योंकि अगर ये फिल्म बनी और रिलीज हुई तो इसका सबसे ज्यादा खतरा समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और अखिलेश यादव को होगा, क्योंकि संभल हिंसा की जो रिपोर्ट सामने आई थी अभी हाल ही में, उसमें साफ साफ जियाउर रहमान बर्क का नाम शामिल था। ऐसे में उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। खैर, प्रशासन ने अमित जानी की सुरक्षा बढ़ा दी है। हालांकि अब आगे क्या कुछ होता है, ये फिल्म बनती है या नहीं और क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात है। चौथी और आखिरी खबर में बात ऑनलाइन धर्मांतरण के बड़े खेल की।
यूपी के अमेठी से ऐसा मामला सामने आया है कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। एक नाबालिग लड़की को इंस्टाग्राम पर दोस्ती का झांसा देकर भगाया गया, फिर शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। आरोपी मुजीब अमेठी का रहने वाला गिरफ्तार हो गया है। बस्ती पुलिस ने नाबालिग को सकुशल बरामद किया और मुजीब को जेल भेज दिया। ये केस सोशल मीडिया के दुरुपयोग और लव जिहाद का चिंताजनक उदाहरण है। 2 महीने पहले मुजीब ने इंस्टाग्राम पर बस्ती की नाबालिग से संपर्क किया था, चैट से प्यार का भ्रम पैदा किया, शादी का वादा किया। फिर जब लड़की घर से भागी, मुजीब उसे अमेठी ले गया, वहां दबाव डाला, शादी के लिए धर्म बदलो। लड़की ने जब इनकार किया तो उसका शोषण किया गया, जिसके बाद परिजनों ने छावनी थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया और अब वो मामला इतना बढ़ गया कि आरोपी जेल में कैद है। अब आगे इस मामले में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।